नमस्ते दोस्तों, जैसे कि आप सब लोग देख सकते हो कि एग्जाम के लिए अभी कुछ चंद दिन ही बचे हैं। इस कम दिनों में अच्छे से स्ट्रेटेजी यूज़ करके कम टाइम में बहुत अच्छा प्रिपेयर करके एग्जाम में बेस्ट पॉसिबल मैनर में कैसे प्रेजेंट करना है, ये हम आज देखेंगे। देखिए, सीए फाइनल की एग्जाम सेकंड में से स्टार्ट होने वाली है। ग्रुप 1 सेकंड में से स्टार्ट होने वाला है और ग्रुप 2 अराउंड 10th मई के आसपास स्टार्ट होने वाला है। अब अगर जो कैंडिडेट ग्रुप 1 दे रहा है, उसके लिए एफआर उसने अराउंड 3-4 दिन, एग्जाम के 4 दिन पहले उसने स्टार्ट कर देना चाहिए। और उसमें भी आखिरी के जो 2 दिन रहेंगे, 30 अप्रैल और 1 मई, ये 2 दिनों में उसने जो इंपॉर्टेंट इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, जैसे कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, बिजनेस कॉम्बिनेशन, कंसोलिडेशन, ये सारी चीज़ों के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स है, ये कैंडिडेट ने प्रैक्टिस करनी चाहिए। और जो बचे हुए इंडेक्स है, जो छोटे इंडेक्स है या आपके हिसाब से आपको हल्के फुल्के लगते हैं, या आपने कॉम्प्लेक्स इंडेक्स स्टार्ट करने के पहले आपने इसको कंप्लीट कर देना चाहिए। फिर सेकंड बात है एएफएम की। एएफएम पेपर में जैसे कि अभी इंस्टीट्यूट ने एफआर और एएफएम ये दोनों पेपर में 30 मार्क्स की थ्योरी, 30 मार्क्स का एमसीक्यू ऐड किया है। सो इसके लिए हमें कॉन्सेप्चुअली बहुत स्ट्रांग रहना पड़ेगा। स्पेशली एएफएम का जो पेपर रहेगा, एएफएम के पेपर में आपको थ्योरी बहुत अच्छे से प्रिपेयर करनी है। थ्योरी में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, सिक्योरिटाइजेशन, स्टार्टअप, फर्स्ट चैप्टर और म्यूचुअल फंड टाइप्स के चैप्टर्स, जिससे थ्योरी आने के चांसेस है, वो आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। रही बात ऑडिट की, ऑडिट के लिए आपको अच्छा खासा गैप मिला है ऑडिट के पेपर के लिए। सो ऑडिट के पेपर में भी आपको आपकी प्रायोरिटी सेट करनी चाहिए। मेरे हिसाब से तो जैसे मैंने प्रायर वीडियो में बोला भी था कि आपने प्रोफेशनल एथिक्स बहुत अच्छे से करना है। फिर उसके बाद जो नॉर्मल चैप्टर्स है, जैसे ऑडिट ऑफ बैंक्स, पीयर रिव्यू या फिर इंटरनल कंट्रोल या ऑडिट इन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, ये सारे चैप्टर्स जो छोटे हैं या फिर प्रिसाइज है और इसमें एग्जाम में इसमें से आने के चांसेस रहते ही रहते हैं, ये भी आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। रही बात ग्रुप 2 की, ग्रुप 2 में डीटी में इंटरनेशनल टैक्सेशन आपके क्वेश्चंस आपको देख के जाना है क्वेश्चन बैंक से, किसी का भी क्वेश्चन बैंक हो, लेकिन ये क्वेश्चन बैंक से आपको इंटरनेशनल टैक्सेशन के क्वेश्चंस देख के ही जाने, क्योंकि बहुत हाई चांसेस रहते हैं एग्जाम में ये इंटरनेशनल टैक्सेशन के क्वेश्चन बैंक में से क्वेश्चन आने के। इंटरनेशनल टैक्सेशन की बात होगी, जो नॉर्मल डायरेक्ट टैक्सेशन है उसमें जो छोटे छोटे चैप्टर्स है जो हम कभी ना कभी मिस कर लेते हैं या उसको ओवरराइड कर लेते हैं, वो हमें इग्नोर करना है और वो मतलब वैसा नहीं करना है। हमें जो छोटे चैप्टर्स है उसको भी उतना ही इंपॉर्टेंस देना है। रही बात इनडायरेक्ट टैक्सेस की, इनडायरेक्ट टैक्सेस में आपको कस्टम्स और प्रोसीजरल पार्ट ये बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्योंकि एग्जाम में 55 मार्क्स एंड अबव अगर आपको मिनिमम स्कोर करना है तो आपको कस्टम्स और प्रोसीजरल पार्ट ये आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा और ये बहुत ईजी भी है। रही बात आईबीएस की, आईबीएस में जैसे इंस्टीट्यूट ने जो क्वेश्चन बैंक्स या फिर जो केस स्टडी की बुकलेट इशू की है, आपको उसको अच्छे से प्रिपेयर करना है और साथ ही साथ जो बाकी के जो सब्जेक्ट्स हैं, जैसे एफआर से लेके आईडीटी तक के, इसके समरी बुक्स भी आपको लेके जानी है। ठीक है, अभी जैसे 12 to 15 डेज ऑन एन एवरेज मोटा मोटी तौर पे बचे हैं। इसमें आपको प्रायोरिटाइज करना है कि कौन से टॉपिक्स या फिर कौन से सब्जेक्ट्स आपके बहुत अच्छे से प्रिपेयर हुए हैं, कौन से चैप्टर्स मीडियोकर हुए हैं और कौन से चैप्टर्स आपको और अच्छे से प्रिपेयर करने की जरूरत है। टाइम कंस्ट्रेंट्स को मद्देनजर रखते हुए आपको जो चैप्टर्स आपके अच्छे से प्रिपेयर नहीं हुए हैं, आप उसको एक बार पढ़ लीजिए, लेकिन आपके चैप्टर जो स्ट्रांगली प्रिपेयर हुए आप उसको गो थ्रू कंसिस्टेंटली रिवाइज करते रहिए। यही आपकी स्ट्रेंथ बन सकती है ना। और इस बीच अगर जैसे जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स है, जैसे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स है, जैसे कि ऑडिट में भी अगर जो हम प्रायोरिटाइज करें कि जो श्योर शॉट हमें आना ही आना चाहिए, जैसे प्रोफेशनल एथिक्स हमें आना चाहिए, जो छोटे छोटे चैप्टर्स है, ऑडिट इन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, इंटरनल कंट्रोल या फिर ऑडिट ऑफ पीएसयूज, ग्रुप ऑडिट, ये जो सब्जेक्ट, ये जो टॉपिक्स है, ये भी हमें अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्योंकि ये श्योर शॉट इसके क्वेश्चंस आते ही आते हैं और बहुत हाई चांसेस रहते हैं कि स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आए। तो हमें इसे भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है ना। मुझे पूरा भरोसा है गाइस कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से शुरू होगी और जो भी आपको जैसे भी डाउट लगता है, जो भी आपको पूछना है, मेरे एंड से पूरी कोशिश करूंगा आपको गाइड करने की। आप मुझसे जुड़े रहिए और जो भी चीज़ में, जो भी टॉपिक में, जो भी सब्जेक्ट में आपको कोई क्वेश्चन मार्क रहता है तो वी कैन रीच इट आउट, वी कैन सॉल्व इट 1-to-1। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिए और मुझे पूरा भरोसा है ये जो इंस्टीट्यूट का जो नया कोर्स आया है, जो नई एग्जाम, फर्स्ट टाइम एग्जाम जो होने वाली है, इसमें आप बहुत अच्छे मार्क्स से सक्सेसफुल होंगे और सीए बन जाओगे। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।